आज दिल्ली में प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण यमुना नदी बना हुआ है। यमुना नदी का आज स्थिति देखकर यही लगता है कि यमुना में गंदगी फैलने का मुख्य कारण क्या है। आखिरकार जिम्मेदार है कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दिल्ली की जनता? इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने से पहले मैं बतला दूं, मैं खुशबू कुमारी और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। यमुना की सफाई पर 7 वर्षों में 7,000 करोड़ खर्च, लेकिन पीना तो दूर छूने लायक तक नहीं है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच 5 वर्षों में यमुना के साफ सफाई के लिए लगभग 6,856 करोड़ रुपया स्वीकृत की गई थी, लेकिन सफाई की बात करें तो आज तक शून्य। यमुना की कुल लंबाई की बात की जाए तो लगभग 1,370 किलोमीटर है। यही दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है, जो कि कुल यमुना की कुल लंबाई का लगभग 2% है। पूरे यमुना में हुए गंदगी की बात की जाए तो लगभग 80% दिल्ली से पैदा होती है। इसी 2% यमुना का सफाई के लिए केंद्र एवं दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में 7,000 करोड़ खर्च किए हैं। फिर भी यमुना के किसी भी हिस्से का पानी पीने और नहाने तो छोड़िए, छूने लायक तक नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना का पानी छूना बीमारी का न्योता देने जैसा है। दिल्ली के साथ साथ इसका नुकसान उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन लोगों का जीवन यमुना नदी पर आश्रित है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का कहना है कि जब वह 2015 में सत्ता में आने के बाद 7,000 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई में खर्च किया। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि उसने 11 प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को 2,361 करोड़ रुपया दिया था। इसका उपयोग यमुना में गिरने वाले गंदे जल को शोधित करने के लिए एसटीपी का निर्माण करना था। इस धन का कितना उपयोग हुआ यमुना का गंदा पानी ही बता रहा है। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी है, लेकिन दिल्ली सरकार यह पैसा अपने झूठे प्रचार पर खर्च किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट शासन के कारण दिल्ली से पैदा होने वाले जल को एसटीपी में साफ नहीं किया जा रहा है और इसकी कीमत यमुना और दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ रही है। यमुना नदी के गोताखोरों का कहना है कि बचपन में इसी नदी का पानी पिया करते थे। यमुना नदी के तट पर काम करने के बाद बैठकर भोजन किया करते थे तथा पानी भी पिया करते थे, लेकिन आज इसका पानी छूने लायक नहीं बचा है। हम लोग अपना जीविका चलाने के लिए मजबूरी बस यमुना के पानी में काम करते हैं, जिसके कारण बीमारी होती है और काफ़ी खर्च होती है, फिर भी इस काम को करने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यमुना का साफ ना होने का कारण केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली में पैदा हो रहे गंदे जल का पूर्ण शोधन नहीं किया जाना और यमुना में गिराया जाना। यमुना की गंदगी का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के कई फैक्ट्रियों में कपड़ों पर रंग चढ़ाने का काम होता है, तो कई फैक्ट्रियों में रसायनों का निर्माण होता है, लेकिन खतरनाक रसायनों को बिना शोधन किए यमुना में गिरा देना। कुछ लोगों का कहना है कि पूजा करने के बाद पूजा का अवशिष्ट पदार्थ यमुना में गिरा देते हैं तथा शिक्षित लोग भी आस्था के नाम पर यमुना को दूषित करते हैं। ऐसा करके अपने आप को सबसे बड़ा धार्मिक समझते हैं। नागरिकों में यह सोच के कारण यमुना की गंदगी बढ़ती ही जा रही है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि यमुना में गंदगी का सबसे बड़ा क्या कारण है। आखिरकार जिम्मेदार है कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जनता? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। शुक्रिया और देखते रहिए एक्टिव जनता न्यूज़।